हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं नीट का रिज़ल्ट आ चुका है और नीट का रिज़ल्ट इस बार उतना अच्छा नहीं आया जितना स्टूडेंट ने एक्सपेक्ट किया था। जो कट ऑफ वो लोग मानकर चल रहे थे या जो रैंक उन्होंने सोचा था उससे 3-4 गुना ज़्यादा रैंक आई है। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ बढ़ेगा। मैं वीडियो इसीलिए नहीं बना रही थी क्योंकि स्टूडेंट ऐसा है, मैं मेनली एमपी स्टेट की काउंसलिंग करवाती हूँ। अभी एमपी स्टेट की स्टेट मेरिट नहीं आई है। अब मैं कोई कट ऑफ लिस्ट बना दूँ और बहुत बार ऐसा होता है कि जो किसी ने बनाया है एक्सपेक्टेड कट ऑफ उस मार्क्स पे नहीं, उससे ज़्यादा या उससे कम मार्क्स पर भी कॉलेज मिलते हैं। तो किसी को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता जब इतने ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं रिज़ल्ट में। इस वजह से मैं नहीं बना रही थी, बट बहुत सारे कमेंट्स आने के बाद मैं आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ ताकि आप परेशान ना हो। देखिए, होता ये है, ऑल इंडिया रैंक आती है, ऑब्वियस सी बात है ऑल इंडिया रैंक से ही डिसाइड होता है कि आपकी स्टेट रैंक क्या होगी। अब ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, देखो ऐसा है, ऑल इंडिया में बच्चों ने परफॉर्म किया है, इसका मतलब मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने भी परफॉर्म किया है। तो जो एमपी स्टेट मेरिट आएगी वो भी डेफिनेटली हाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया में जो रिज़ल्ट है वो हाई गया है बट एमपी में तो 560 नंबर पे भी कॉलेज मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता। जो ऑल इंडिया की मेरिट से मैं आज एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों को बताऊंगी। हाँ, आप मान के चल सकते हैं कि एमपी मेरिट आने के बाद 10 से 15 नंबर कट ऑफ कम होगा, 20 मैक्सिमम मान के चलिए। क्योंकि होता ये है कि एमपी के स्टूडेंट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं परफॉर्म करते हैं ऑल इंडिया में जितना बाकी स्टेट्स के कर जाते हैं, जैसे राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया और भी दूसरे स्टेट्स हो गए। एमपी के स्टूडेंट का उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं होने की वजह से एमपी मेरिट थोड़ी थोड़ी ठीक ठीक आ जाती है। अब एमपी मेरिट कब आएगी, तो देखिए मध्य प्रदेश की जो मेरिट लिस्ट है वो काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद आती है। काउंसलिंग स्टार्ट कब होगी, ये जो नीट का रिजल्ट आया है उससे 25 से 30 दिन बाद आपकी जो डीएमई की वेबसाइट है उस वेबसाइट पर लिंक एक्टिवेट हो जाती है रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी भी आप ओपन करेंगे डीएमई की वेबसाइट तो आपको वहाँ पे दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन, बट वो लिंक एक्टिवेटेड नहीं है। तो वो लिंक एक्टिवेट होती है, आपको उसमें पूरा फॉर्म फिल करना पड़ता है, आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आपकी आईडी और पासवर्ड आप लोगों को मिलता है। रजिस्ट्रेशन जितने स्टूडेंट करते हैं उतने स्टूडेंट के बेस पर मेरिट बनाई जाती है। तो ये मेरिट 30 अभी जैसे रिजल्ट आए हुए 2 ही दिन हुए हैं, तो जो आप मान सकते हैं कि 25 दिन बाद ही मेरिट का पता चलेगा मध्य प्रदेश की मेरिट क्या होगी। तो आज मैं आप लोगों को ऑल इंडिया के कट ऑफ के बेसिस पे कि जो ऑल इंडिया की रैंक आज तक जाती थी उसके बेसिस पे किस मार्क्स पर कॉलेज क्लोज हुए थे, गवर्नमेंट कॉलेज एज वेल एज प्राइवेट कॉलेज मध्य प्रदेश में। कॉलेज वाइज नहीं बताऊंगी, मैं लास्ट कॉलेज बताऊंगी कि किस रैंक पर क्लोज हुआ था लास्ट कॉलेज। मार्क्स नहीं बता रही हूँ क्योंकि इस बार मार्क्स वर्सेस रैंक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। और जो स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि मैम मेरे तो इतने मार्क्स हैं मुझे मिल जाना चाहिए, देखो बेटा मार्क्स से कॉलेज नहीं मिलता है, रैंक से कॉलेज मिलता है। जितनी ज़्यादा अच्छी रैंक होगी उतना अच्छा कॉलेज मिलने का चांस है, ना कि मार्क्स से। क्योंकि आप देखो ना 620 के ऊपर लाने पर भी कितनी ज़्यादा रैंक आई है बच्चों की। तो मैं आप लोगों को आज रैंक बता रही हूँ कि किस रैंक पर कौन सा कॉलेज क्लोज हुआ है, जिससे आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितना जो मार्क्स है वो सेफेस्ट है आपको कॉलेज मिलने के लिए। डेफिनेटली आप लोगों को ये रैंक सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा है। मैं खुद नहीं चाहती हूँ कि इतना ज़्यादा कट ऑफ जाए, बट क्या करें, ऐसा हो रहा है तो हो रहा है। देखिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना की हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि लास्ट टाइम वो न्यू कॉलेज था, सबसे कम कट ऑफ उस कॉलेज का गया था। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपकी स्क्रीन पर भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 60028 जो रैंक थी उस पर क्लोज हुई थी सीट। मतलब इस बार 60,000 रैंक के आसपास प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्लोज हो सकती है। अब 60,000 जो रैंक है वो तो 620-630 नंबर पर आई है, तो क्या एमपी का कट ऑफ इतना ज़्यादा चला जाएगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का? तो हाँ, जा सकता है। 605-610 तक ही जनरल कैटेगरी को है सीट मिल सकती है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी को 55,868 55868 पर क्लोज हुई थी। और ये पिछले 2-3 साल से है कि 50-55,000 के अराउंड ओबीसी कैटेगरी को
जो है सीट मिलती है प्राइवेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो अब 55,000 रैंक देख लीजिए किस मार्क्स पर आई है, उससे 5-10 नंबर आप कम कर सकते हैं मध्य प्रदेश के लिए। बाकी कट ऑफ बढ़ेगा इस बार एमपी का, ये तो बहुत ही फैक्ट की बात है, क्योंकि इतना ज़्यादा रिजल्ट जो है, बहुत ज़्यादा बच्चों के बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आए हैं इस वजह से। अब एससी कैटेगरी की बात करें तो 1,68,000 के अराउंड जो है एसटी कैटेगरी की जो रैंक थी वो क्लोज हुई थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। तो उसके अराउंड जो भी मार्क्स आ रहे हैं 1,68,000 के अराउंड आप देख सकते हैं। अगर नहीं पता है तो मार्क्स वर्सेस रैंक का एक वीडियो मैंने अपलोड किया, वहां पर आप देख करके एक आइडिया लगा सकते हैं कि एस्टिमेटेड किस मार्क्स पर सीट क्लोज होने के चांसेस हैं। एसटी कैटेगरी 3,36,000 के अराउंड क्लोज हुई थी लास्ट ईयर, तो ये एक सेफ स्कोर मान सकते हैं। इस स्कोर पर जो मार्क्स आ रहे हैं उससे 10 नंबर कम कर लीजिए, एमपी का कट ऑफ ये जा सकता है। फिर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 54,000 पर क्लोज हुई थी। तो ये थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज लास्ट टाइम न्यू कॉलेज था, तो उसका सबसे कम कट ऑफ गया था। मैंने बाकी कॉलेज से कंपेयर नहीं किया है, जो न्यू कॉलेज खुले थे उनको मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ रैंक था वो था 1.5 लाख के आसपास, 1,58,000 के अप्रॉक्स कुछ था। तो आप मान के चल सकते हैं कि इस बार 1,58,59,60 जो रैंक आई है 1,60,000 तक आप ओबीसी कैटेगरी को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलने के लिए सेफ रैंक समझ सकते हैं। अब एससी कैटेगरी के लिए 3,35,000 के अराउंड क्लोज हुई थी, तो इसी के अराउंड एससी कैटेगरी का इस बार भी क्लोज होने का चांस है। एसटी कैटेगरी 5,83,000। अब देखो एसटी कैटेगरी 5,83,000 में क्या मार्क्स आ रहे हैं, जो मार्क्स आ रहे हैं आप मार्क्स वर्सेस रैंक वीडियो में देखिए, वो आपकी सेफ रैंक कहलाएगी। अनरिजर्व कैटेगरी 1,55,000 के अराउंड जो है ये लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी, तो इस बार भी अराउंड इस ही रैंक पर क्लोज होगी। देखो ऑल इंडिया की रैंक मैं इसीलिए आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ इस रैंक पर ही क्लोज होगी, क्योंकि 3 साल से मेरा ऑब्जर्वेशन है जो ऑल इंडिया रैंक प्रीवियस ईयर में थी उससे 2-3 हज़ार का ही डिफरेंस आता है, क्योंकि कॉलेज में सीट्स बढ़ जाती है। अदरवाइज जो रैंक होती है उसके हिसाब से कट ऑफ डिपेंड करता है, ना कि मार्क्स पर डिपेंड करता है। मार्क्स तो हम एक जनरल आइडिया के लिए बताते हैं स्टूडेंट को कि इतने मार्क्स, क्योंकि हमेशा ये होता था मार्क्स वर्सेस रैंक का एक जो आइडिया लगता था वो भी हमेशा सेम रहता था। बट इस बार इतना ज़्यादा मार्क्स वर्सेस रैंक का डिफरेंस आ गया है, तो मार्क्स तो आप भूल ही जाइए। पिछले बार जितने मार्क्स पर कॉलेज मिला था इस बार नहीं मिलने वाला है। पिछले बार जिस रैंक पर कॉलेज मिला था, अगर आपकी उतनी रैंक आई है तो ही कॉलेज मिलने के चांसेस है। तो ये एक सेफ रैंक मैंने आप लोगों को बताई, और बाकी यही था एक कट ऑफ का जो आइडिया हम बता सकते थे। बाकी और भी कुछ होता है, एमपी स्टेट रैंक के बारे में भी आप लोग को जानना है कि किस एमपी स्टेट रैंक पर क्लोज होगा कॉलेज, या कौन से कॉलेज को कौन सी एमपी स्टेट रैंक पर मिला था, तो मैं उस वीडियो को भी जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।